विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में खासा हंगामा रहा। सभा सदस्यों के हंगामे के चलते ही सदस्य अतुल प्रधान को विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों से बलपूर्वक बाहर करवाया गया। सपा के वरिष्ठ सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सपा सदस्यों पर सदन को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। कहा कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इमरजेंसी की सुविधाएं नहीं होती हैं। सपा के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा इस तरह के सवाल उठाकर सदन के साथ प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसी सवाल जवाब पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक के चलते पहले सपा सदस्यों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहले वॉकआउट किया, फिर सपा सदस्य एक एक करके वेल में आ गए और डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देकर बैठ गए। सपा सदस्यों की इस आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा सदस्यों के आचरण को अशोभनीय बताया। उन्होंने सपा सदस्य अतुल प्रधान के आचरण को अशोभनीय बताते हुए पहले सदन से बाहर जाने को कहा, फिर विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों से उन्हें जबरन निकलवा दिया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही पहले 30 मिनट के लिए, फिर 10-10 मिनट के लिए 2 बार और 15 मिनट के लिए 1 बार स्थगित की गई। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अतुल प्रधान के आचरण को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने की भी बात कही। सदन में शोर शराबे और हंगामे के बीच ही प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि सपा के सदस्य आंख बंद करके किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और यहां गला साफ करने के लिए भी बिना किसी तैयारी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। स्थगन समाप्त होने के बाद जैसे ही सदन व्यवस्थित हुआ, सपा के सदस्य फिर धरने पर बैठे रहे। इस बीच सपा के वरिष्ठ सदस्य महमूब अली, संग्राम सिंह यादव तथा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम लोग सत्ता पक्ष की आरती उतारने नहीं आए हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष को भी सदन में अपना आचरण मर्यादित रखना चाहिए, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनकी मंशा सदन में किसी सदस्य की अवमानना करना नहीं है। विपक्ष के सदस्य जो भी आचरण करते हैं वो केवल समाचार पत्रों में सुर्खियों में बने रहने के लिए होता है। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही विधायी कार्य निपटाए गए। प्रश्न प्रहर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल सदन में सपा की सदस्य के लगाए आरोपों के जवाब में कहा कि मेरे पास जाति का आधार नहीं है। मैं उस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जहां मेरी जाति के केवल 1000 वोटर हैं। सभी जाति और समाज ने मेरा साथ दिया है। मैंने सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किया है। जवानी से लेकर आज तक मैंने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित किया है। इस दौरान कई आघात और आरोप भी सहे हैं। मुझसे कमजोर कोई नहीं होगा। मेरा कोई जाति आधार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि काम और विधायकों का विश्वास ही मेरा वास्तविक आधार है, लेकिन यदि कोई पीठ के खिलाफ बयान देता है तो मैं नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। इससे पूर्व आज कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष महाना की तीखी बहस हो गई। दरअसल आराधना मिश्रा ने कांग्रेस प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। कहा आज शांतिपूर्वक कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जवाब में महाना ने कहा कि मैंने हाउस के अंदर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इस पर आराधना ने कहा कि ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सतीश महाना ने कहा कि यहाँ पर आपके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। इस पर आराधना मिश्रा ने कहा हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। जवाब में महाना ने कहा कि जहां हाउस अरेस्ट किया गया वहां बात करिए। इस पर कांग्रेस सदस्य आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बलपूर्वक आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। महाना ने कहा कि कोई भी अव्यवस्था फैलाएगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आज ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पीठ से निर्देश दिया कि अगर विधायक निधि से स्वीकृत कार्य 1.5-2 साल से लंबित है तो इसका जवाब तलब किया जाना चाहिए। विधायक निधि से संबंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री को ऐसी गाइडलाइन तय करनी चाहिए जिससे कार्य समय पर पूरे हों। बाद में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
विधान परिषद के तीसरे दिन आज बिजली के निजीकरण, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन प्रबंध तंत्र द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को बंद करने के लिए धरना दे रहे शिक्षकों का मुद्दा और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में नियमों की अनदेखी कर परीक्षा केंद्रों के बनाए जाने का मामला गूंजा। बिजली के निजीकरण पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली के निजीकरण के फायदे गिनाते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जनता को 24 घंटे बिजली मिले, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। निजीकरण के लिए अभी बहुत बारीकियां तय नहीं है, अलग अलग स्तर पर चर्चा जारी है। सदस्यों की शंकाएं निर्मूल है। अभी निजीकरण का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय होगा। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। आज 7 विधेयक भी सदन की मेज पर रखे गए। शून्य प्रहर में शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने रायबरेली के बसी नकवी नेशनल इंटर कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों का प्रबंधक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की साठगांठ से लगातार शोषण किए जाने के संबंध में नियम 39 का के अंतर्गत औचित्य की सूचना दी। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सूचना पर आगामी सत्र के पहले दिन अवश्य कार्रवाई करा दें। समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, बलराम यादव, राजेंद्र चौधरी, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी ने सरकार द्वारा बिजली विभाग का कुछ पूंजीपति घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण करने के कारण कर्मचारी संगठनों और आम जनमानस में भारी रोष का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर किरणपाल कश्यप, मुकुल यादव, शाह आलम और लाल बिहारी यादव ने अपने विचार रखे। सदस्यों ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे जरूरी चीज बिजली बन गई है। सरकार बिजली को निजी हाथों में देने जा रही है। सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है और बिजली सरकार के हाथों में होनी चाहिए। निजी क्षेत्र इसका व्यवसायीकरण कर अपने हित में काम करेगा। अगर बिजली विभाग में कोई समस्या है तो उसका इलाज निजीकरण नहीं है। जिन राज्यों में निजीकरण हुआ है वहाँ बिजली बहुत महंगी है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि ये गंभीर मामला है। बिजली लाइफलाइन है, सरकार चोरी रोके, बकाया वसूली करे। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि बिजली कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, किसानों, बनकरों को विश्वास में लेकर सारे पहलुओं को समझते हुए गंभीरता से देखें। जहां निजीकरण हुआ है वहां लोग पहले से ही बिजली खरीद रहे हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि राज्य के व्यापक हित और जनहित को देखते हुए जो निर्णय आवश्यक होगा वो किया जाएगा। निजीकरण के फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि 24 घंटे बिजली मिले, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग बढ़ेंगे। अभी निजीकरण का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय होगा। पीपीपी मॉडल को एक बारगी नकार देना ठीक नहीं है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में नियमों की अनदेखी कर मानकों को पूरा करने वाले परीक्षा केंद्रों को हटा दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने कहा कि छात्राओं को जानबूझकर बहुत दूर के विद्यालयों में परीक्षा केंद्र डाल दिए जाते हैं, जिस कारण छात्राओं को परेशानी एवं असुविधा होती है। जो वित्तविहीन विद्यालय परीक्षा केंद्रों के नियमों को पूरा करते हैं उन सभी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो निगरानी करती है। कमेटी बनने के बाद से शिकायतें नहीं आई, सब शांतिपूर्वक चल रहा है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में वर्णित सभी बिंदुओं को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन करने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। त्रिपाठी ने कहा कि अपने भविष्य के प्रति चिंतित और मांगों को लेकर शिक्षक धरना दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि कहीं कोई शिक्षक दुखी नहीं है, हर ओर राम राज्य है, यह योगी की सरकार है। उन्होंने धरनारत शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व आज 7 विधेयक, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 6वां संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन विधेयक 2024 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन विधेयक 2024 सदन पटल पर रखे गए। भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा शुरू हुई, जिसमें भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने मत्स्य विभाग एवं गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि मूल बजट का आधा भी नहीं खर्च हुआ है, फिर भी अनुपूरक बजट लाने की क्या आवश्यकता है।
राष्ट्रीय लोकदल के योगेश चौधरी ने कहा कि ये अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के लिए उन्नतिशील बजट है, मैं इसका समर्थन करता हूं। उसके बाद अधिष्ठाता डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा जारी रखते हुए सदन की बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।